अगली साखी है। नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। यहाँ खरसान का अर्थ है जैसे पत्थर की चक्की पर उस तरह कैंची चाकू आदि को उसे रख करके उसके धार को तेज किया जाता है। उस सान को क्या कहते हैं? खरसान। और घुन क्या है? मोर्चा। लोहा का मैल जो पानी तथा हवा के संयोग से लोहे में पैदा होता है। और गोष्ठ का अर्थ होता है गोष्ठी, सत्संग वार्ता। सद्गुरु कहते हैं कि छुरा, कैंची, चाकू आदि को बराबर तेज सान पर चढ़ाकर मांझते रहने से उनका मोर्चा झड़ता रहता है और वे तेज तथा चमकदार बने रहते हैं। इसी प्रकार नित्य संत सज्जनों की संगत तथा ज्ञान चर्चा करते रहने से माया मोह छूटता रहता है। नित्य की गोष्ठ माया मोह टूटे। नित्य के सत्संग से ज्ञान चर्चा करते रहने से माया मोह रूपी मोर्चा जो है छूटता है। जैसे लोहे के औजार में पानी और हवा के संयोग से उसमें क्या लग जाता है? मोर्चा लग जाता है, जंग लग जाता है और उसे मांझते रहने से मोर्चा छूटता रहता है और वह चमकता रहता है। वैसे हमारे मन की दशा है। पूर्व वासनाएं, मन, इंद्रिय, विषय पदार्थ, प्राणी तथा नाना व्यवहार के संबंध में मनुष्य के मन में मलिनता आने का हर क्षण संभावना बनी रहती है। इनसे साधक तभी बच सकता है जब वह निरंतर संतों एवं सज्जनों की संगत करे और उनसे स्वरूप ज्ञान, सदाचार तथा सद्गुणों की चर्चा सुनता व करता रहे। संत सज्जनों के उत्तम आदर्श देखने तथा उनकी वाणियों को सुनकर उन पर मनन करने से साधक को अपने चित्त की शुद्धि में संबल मिलता है। मलिनता आने का कारण क्या है? गीतू है? कहाँ गए ध्यान? कहाँ गए है? कहाँ गए ध्यान? है कहाँ गए ध्यान? कहाँ गए? कुमेश, चंद्रिका, किरण साहब, कोई नहीं सुने हैं। मन में मलिनता आने का कारण है पूर्व वासनाएं, मन, इंद्रिय, विषय पदार्थ, प्राणी तथा नाना व्यवहार के संबंध में मनुष्य के मन में मलिनता आने की हर क्षण संभावना रहती है। मन में मलिनता आने का कारण पूर्व वासनाएं हैं। और दूसरी बात है, हम जिन प्राणियों और पदार्थों के साथ व्यवहार करते हैं, मन इंद्रियों के साथ, उनके व्यवहार में मलिनता आने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि मनुष्य यदि सावधान न हो तो कहीं न कहीं उसके मन में मलिनता आ जाती है। इसलिए साधक का काम है कि हर क्षण अपने मन को देखना, मन से सावधान रहना। मन को देखने का मतलब है मन से सावधान रहना कि मन में विकार ना आए, किसी के प्रति गलत सोच मन में ना आए। और ये बीजा ग्रंथ किसके लिए है नीलम? ये बीजा ग्रंथ किसके लिए है? ये बीजा ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब जी लिखे हैं, रचना किए हैं। किसके लिए लिखे हैं? साधकों के लिए। ये बीजा ग्रंथ साधकों के लिए है। और जो इन ग्रंथों का पूरी तरह अध्ययन करता है, इसमें डूब जाता है, वो हर क्षण सावधान रहता है। ये साधक को उसकी साधना को पुष्ट करने के लिए, साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये बीजा ग्रंथ हैं। और इसी के माध्यम से मनुष्य जो है, साधक जो है, अपने पूर्व की वासनाओं को समाप्त कर सकता है।
क्योंकि अनादिकाल से जीव जो है इन्हीं वासनाओं में लिपटा हुआ है। देखना, सुनना, खाना, भोगना, सांसारिक जो वासनाएं हैं, इसी में जीव अनादिकाल से पड़ा हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इन वासनाओं को मिटाने के लिए सावधान करते हैं कि जब तक अंदर जो वासनाएं हैं वो मिटेगा नहीं, तब तक व्यवहार जो है पवित्र होने वाला नहीं है। मन में मलिनता का आना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे हटाने का काम करना ये साधक का काम है। धीरे धीरे उन मलिनताओं को हटाने का काम करना ये साधक का काम है। इसलिए हर क्षण सावधानी की आवश्यकता है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी जो है 50 वर्ष से वो दूध नहीं पिए थे। 50 वर्ष हो गए थे, वो दूध नहीं पिए थे। एक दिन उसके मन में आया कि आज दूध पी लूँ, और दूध पीने के लिए एक भगत के यहाँ गया और कहने लगा कि आज मुझे दूध पीने का मन हो रहा है। तो भगत ने भी कहा कि ठीक है, आपका दूध पीने का मन है, तो उसके लिए कहा कि मैं अभी दूध आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। फिर उसके यहाँ भैंस तो था, दूध निकाला, दूध को औंटा और उसमें दूध में मेवा मिष्ठान ला करके महात्मा जी के सामने रख दिए और कहने लगे कि महात्मा जी लीजिए, दूध ग्रहण कीजिए। महात्मा जो है दोनों हाथों से उस कटोरा को पकड़कर जैसे ही पीने वाला था, भक्त ने कहा कि महात्मा जी सावधान, जिस सर्प को आप 50 वर्ष तक मारे थे, आप उसे जिंदा कर रहे हैं। जिस चीज़ को आप सेवन नहीं कर रहे थे, आप उसमें अपने मन को फिर उलझा रहे हैं, आप उस ओर अपने मन को फिर लगा रहे हैं। और क्या पता कि आज के पीने के बाद आप अपने मन को मार ना पाएँ, फिर आपके मन में इसे पीने की ललक पैदा हो जाए, फिर आपका जो अंदर जो अहंकार रूपी जो सर्प है वो मरने वाला नहीं है। जिस चीज़ को आप त्याग चुके हैं, फिर उसको आप ग्रहण करने का मन बनाए हैं, हो सकता है आपका मन आगे बनता ही रहे, आप अपने मन को मार नहीं पाएंगे। तो इस तरह आदमी जो है साधना तो करता है, लेकिन अंदर का जो संस्कार उसे मिटा नहीं पाता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि मन में मलिनता आने का कारण हमारे साधना की कमी है, हमारे खुद की कमी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। हर क्षण सावधानी की आवश्यकता है। तो सदगुरु कहते हैं कि मन में मलिनता आने की संभावना बनी रहती है, और इससे साधक तभी बच सकता है जब वह निरंतर संतों एवं सज्जनों की संगत करे, उनके स्वरूप ज्ञान, सदाचार एवं सद्गुणों की चर्चा सुनता रहे और उस पर अपना व्यवहार जो है करता रहे। संत सज्जनों के उत्तम आदर्श देखने तथा उनकी वाणियों को सुनकर उन पर मनन करने से साधक जो है अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है, और यही सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा सहारा है, आधार है कि सद्गुरु जो सज्जन पुरुष हैं उनकी वाणियों को सुनना, उन पर मनन चिंतन करना। गृहस्थ भक्तों से कहा जाता है कि वे पूरा परिवार इकट्ठे होकर अपने घर में प्रतिदिन एक समय मान्य ग्रंथों का पाठ, कथा, सत्संग, वार्ता करता रहे, तो इन बातों का उनके मन पर रोज रोज प्रभाव पड़ेगा। परंतु कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। रोज रोज ग्रंथों का अध्ययन करने से, कथा सत्संग सुनने से मन पर इसका प्रभाव पड़ता है, और जो लोग ये काम नहीं कर पाते उनके मन में मलिनता आना स्वाभाविक है, क्योंकि घर आंगन की यदि सफाई न करें तो घर आंगन में कचरा आ जाता है। उसी प्रकार मन की सफाई न करें, मन पर यदि सुंदर विचार और सुंदर वाणियों को यदि मन में मनन चिंतन न करें, उसे जीवन में अमल न करें, तो मन में मलिनता का आना स्वाभाविक है। इसलिए घर आंगन की झाड़ू लगा के सफाई करते हैं, वैसे मन की सफाई करने की आवश्यकता है। रोज हम भोजन करते हैं, किस लिए भोजन करते हैं? शरीर के लिए। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है। उसी प्रकार मन की शांति के लिए किसकी आवश्यकता है? सत्संग की, भजन की आवश्यकता है। यदि हम रोज भजन नहीं किए, रोज सत्संग न सुने, रोज सुंदर वाणियों को यदि हम न सुनकर के उस पर मनन चिंतन न करें, तो हमारा व्यवहार का बिगड़ना निश्चित है। व्यवहार रोज बिगड़ेगा, रोज उलझेंगे, रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो साधना करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ।
साधना का मतलब है अपने मन के विकारों को निकालने का प्रयास करना। हर गृहस्थ को अपने घर में नित्य एक समय पाठ कथा सत्संग का आयोजन करना चाहिए और पूरे परिवार को इसका लाभ लेना चाहिए। पड़ोस के लोग भी आकर लाभ लें तो ये तो अच्छी बात है। फिर गांव या मोहल्ला में भी यह आयोजन होना चाहिए। सप्ताह में एक बार हो या महीने में एक बार हो, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि सत्संग का आयोजन करने से, कथा कीर्तन सुनने से मन में एक अच्छा भाव बनता है। और यदि ये न हो तो मनुष्य जो है रात दिन व्यवहार में भूले हुए हैं, केवल खाने कमाने में भूले हुए हैं। और यही तो जीव अनादिकाल से कर रहा है, इसी में अभ्यस्त है जीव। खाने कमाने सांसारिक भोगों को भोगने में जीव अभ्यस्त है। और यही कारण है कि उसके मन में जो विकार है वो धुलता नहीं है। जब तक हम कथा कीर्तन में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, सद्ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक मन का मैल धुलने वाला नहीं है। आदमी रोज खाता है लेकिन भजन एक बार भी नहीं करता। इसी कारण जीवन में उलझने हैं, जीवन में अशांति है। तो सद्गुरु कहते हैं कि साथ साथ नित्य के प्रापंचिक व्यवहार की मलिनता सत्संग से धुलती रहती है। प्रपंच तो रुक नहीं सकता, सत्संग रोक देने से चित्त की मलिनता बढ़ती है और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अपने अंदर जो प्रपंच है, मलिनता है, उसे रोकने का एक ही रास्ता है सत्संग। और सत्संग से यदि हम अपना मन अलग कर लेंगे, सत्संग से दूर हट जाएंगे, तो चित्त की मलिनता और बढ़ती चली जाएगी। गृहस्थ तो गृहस्थ ही है, कितने साधुओं के मठ में सत्संग नहीं होता। उनका मठ भी केवल कमाने खाने की जगह बनकर रह जाता है। जिस मठ में सत्संग वार्ता नहीं होती, वहाँ के साधु साधना मार्ग से शिथिल हो जाते हैं और उन्हें समाज को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। साधक का काम क्या है? रोज सत्संग करना, रोज सत्संग करना, कथा वार्ता सुनना और सुनाना, ये रोज का काम है। एक बार भोजन न मिले तो काम चलेगा, लेकिन भजन न हो तो काम चलने वाला नहीं है। भजन आवश्यक है। आदमी दिन भर भूखा रहेगा, लेकिन यदि उसके अंदर सद्विचार है, उसके अंदर साधना है, तो वो दुखी नहीं होगा। लेकिन भोजन मिलने के बाद भी यदि साधक दुखी है तो उसकी साधना की कमी है। हम नित्य घर आंगन बुहारते हैं, यदि न बुहारें तो कचड़े से भर जाएंगे। इसी प्रकार सत्संग और विचार से यदि हम अपने मन को न बुहारते रहें तो हमारे मन में मलिनता आ जाएगी। घर में यदि कचरा हो तो उसे जल्दी निकाल करके बाहर करके हम फेंक देते हैं, क्योंकि कचरा हमें पसंद नहीं है। लेकिन अपने अंदर जो कचरा भरा हुआ है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारा मन कितना मलिन है, हमारे मन में कितने राग और द्वेष भरे हैं, इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारा जीवन कितना सड़ रहा है, हमारे मन में कितने विकार हैं, हमारा मन कितना विकृत हो रहा है, इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। इसलिए सद्गुरु सावधान करते हैं कि नित्य मन को बुहारने की आवश्यकता है। राम और माया दोनों में माया का मोह अनादि अभ्यस्त है और आज भी वह मनुष्य के अंदर और बाहर धू धू कर गुजर रहा है। परंतु राम का परिचय और उनसे अनुराग दुर्लभ वस्तु है। राम की याद दिलाने वाले सद्ग्रंथों का पाठ, वाचन, कथा वार्ता, सत्संग, गोष्ठी आदि है। और यदि आदमी इनसे दूर रहता है तो उसके मन में केवल माया की प्रतिष्ठा रहेगी, राम की नहीं। इसका फल होगा जीवन का दुखों में डूबा रहना। आदमी के जीवन में दुख है, उस दुख का कारण क्या है? माया मोह में डूबे रहना, क्योंकि मनुष्य जो है अनादि से इसी में अभ्यस्त है, मोह माया में डूबा हुआ है और इन्हीं मोह माया में डूब करके मनुष्य रात दिन जल रहा है। इसलिए उसे असली राम का परिचय नहीं होता। बाहरी राम में डूबे हुए हैं, बाहरी राम की खोज में भटक रहे हैं, लेकिन बाहर कोई राम नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को याद दिलाते हैं कि असली राम अपने अंदर हैं और वो राम हमें तभी मिलेगा जब हम कथा वार्ता, सत्संग तथा संतों की संगत में जाएंगे। तब उस राम की हमें प्राप्ति होगी, उस राम तक हमें पहुंचने का रास्ता मिलेगा। लेकिन लोग जो है माया मोह में डूबकर
केवल दुखों में पड़ा हुआ है। धन, परिवार और संसार के ऐश्वर्य चित्त को शांति नहीं दे सकते। कितने लोग जो हैं केवल धन, परिवार और सांसारिक ऐश्वर्य में अपने जीवन को बिता देते हैं और कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं है। तो तुम शांति का काम नहीं किए हो तो जीवन में शांति कहाँ से आएगी? धन से शांति नहीं मिलेगी। धन केवल जीवन निर्वाह के लिए है, लेकिन लोग जो है धन के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने जीवन की शांति को खो देते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने भी कहा है, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। कोई धन, सम्मान, परिवार पाकर हो कैसे पद है, उठ नहीं रहा है। तो आदमी जो है धन, परिवार, संपत्ति, इसी में शांति ढूंढते हैं, लेकिन ये शांति का आधार नहीं है। शांति का आधार है साधना। जो जितना अपने जीवन में साधना को बल देगा, साधना में अपने मन को लगाएगा, उतने उसके जीवन में शांति है। ये केवल व्यवहार के लिए है। परिवार और संसार के लोग व्यवहार के लिए हैं और धन केवल निर्वाह के लिए हैं। और इसमें आदमी जितना अपने मन को फंसाएगा उतना ही उसके जीवन में दुख बढ़ेगा। मन जितना माया में डूबा रहेगा उतना ही वह पीड़ा का कारण बनेगा, और जितना राम की याद में रहेगा, राम में रमेगा, उतना ही वह शीतल तथा सुख से पूर्ण होगा। पर प्रकृति माया में रमना दुखों का कारण है और स्वरूप राम में रमना सुखों का कारण है। जो नित्य सत्संग करता रहेगा उसी के जीवन में दैवी संपदा का निवास होगा और वही माया से मुक्त होकर निज स्वरूप राम में स्थित हो सकेगा। लेकिन लोगों के अंदर कौन सी संपदा है? आसुरी संपदा। आसुरी संपदा क्या है गीतू? क्या है आसुरी संपदा? आसुरी संपदा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, प्रपंच। ये आसुरी संपदा है और इसी संपदा में सांसारी लोगों का जीवन बीत जाता है। इसी कारण उनके जीवन में दुख है, अशांति है। और इससे बचने के लिए सद्गुरु सावधान करते हैं, नित्य सत्संग करो, अपने जीवन में कौन सी संपदा धारण करो? दैवी संपदा। और इस संपदा को प्राप्त करके मनुष्य जो है अपने निज स्वरूप राम में स्थित हो सकता है। और जो माया मोह में डूबा रहेगा उसके जीवन में अनेक प्रकार के विकार आएंगे और ये विकार मनुष्य के जीवन को पूरी तरह विकृत कर देता है। उसके जीवन में दुख और पीड़ा बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए नित्य किसकी आवश्यकता है? सत्संग की आवश्यकता है। अपने मन को मांझने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। हम अपने कपड़े की सफाई करते हैं, बिस्तर की सफाई करते हैं, घर आंगन की सफाई करते हैं, उसी प्रकार मन की सफाई की भी आवश्यकता है। यदि मन की सफाई नहीं किए तो मन में विकार आना निश्चित है, और मन में विकार आ गया तो मनुष्य जो है हर क्षण दुखी रहता है, अशांत रहता है। उसका मन जो है कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि नित्य हम सत्संग करें, नित्य अपने अंदर सुंदर विचार लाएं। सद्गुरु अगली साखी में बताए हैं उल्टा चलकर पहुँचने की भूल। मनुष्य जो है उल्टा चलकर पहुँचने की भूल करता है। लोहा केरी नावरी, पाहन गरवा भार, सिर पर विष की मोटरी, चाहे उतरन पार। मनुष्य लोहे की नौका में पत्थर की वजनी भार लादकर और सिर पर विष की गठरी लादकर पार उतरना चाहता है। अर्थात वह जड़ बुद्धि, दुष्कर्म तथा विषय वासनाओं का आधार पकड़कर जीवन में चिरंतन सुख चाहता है। जड़ बुद्धि मानो लोहे की नौका है और दुष्कर्म मानो पत्थर का वजनदार बोझा है, और विषय वासनाएं जो है मानो विष की गठरी है। इन्हीं का सहारा लेकर अनंत सुख की कामना करना कितना बड़ा व्यामोह है। इस साखी में जड़ बुद्धि, दुष्कर्म और विषय वासना के लिए लोह की नौका, पत्थर की वजनी भार तथा विष की गठरी रूपक है, जो विषय वस्तु को सरलता से समझने में सहयोग करते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ रूपक बताकर लोगों को सावधान करते हैं
कि उल्टा चलकर तुम कहीं पहुंच नहीं पाओगे। तो लोग जो है उल्टा चलकर पहुंचने की भूल करते हैं। तो पहली बात है